हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमित को एक रानी का रहस्य रात भर सताता रहता था। न जाने किसने उस रानी का पोस्टर उसके दिमाग पर चस्पा दिया था। वो रात भर रानी बेतिया के सपने देखने लगा था। बंटी उठो, चलो रानी का महल देखने जाना है। बच्चन साहब के घर के पास ही रानी बेतिया की कोठी थी। कोठी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। अंदर जाना सख्त मना था। इलाहाबाद में उस रानी का चेहरा किसी ने देखा तक नहीं था। अमित जी, एक रानी बेतिया की कोठी थी और उस कोठी को देखने के लिए आप बेताब थे और चौकीदार को 4 आने भी उसने मांगे थे, ऐसा कोई किस्सा? जी, हम लोग वहाँ पास में ही रहते थे। रानी बेतिया का जो मकान था उसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि ये कौन रहता है इन दीवारों के पीछे। इलाहाबाद में जो कभी नहीं हुआ वो एक छोटे बच्चे ने कर दिखाया। अगली सुबह छोटे से अमिताभ ने रानी बेतिया के महल पर चढ़ाई कर दी। जरा और जोर लगाओ। अमित, अब जोर नहीं लग रहा है। घर चलो। हाँ, घर चलो। वो रोज चौकीदार के चक्कर लगाते और चौकीदार रोज उन्हें डांटकर भगा देता। उधर घर में तेजी अपने चूड़ी के डब्बे में रखे उन 4 आनों को तलाश कर रही थी जिन्हें अमिताभ ने चुरा लिया था। अमित, ये कहां से पैसे तुमने चुराए? क्यों? चौकीदार के पास गए तो उसने कुछ पैसे मांगे तो हमने माँ जी के एक जो छोटा सा डिबिया था उसमें से 4 आना चुरा करके हम गए थे उसको लेने पर। मार भी पड़ी थी, पकड़े गए थे हम लोग। एडेल्फी की मेन रोड पर अमिताभ बेहोश पड़े थे। उनके सर से खून बह रहा था। तेजी बच्चन अपनी एक मुंह बोली बहन के साथ अमिताभ के पास पहुंची और डिटॉल की पूरी शीशी उनके सिर पर उड़ेल दी। अमिताभ बिल्कुल रोए नहीं, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। वहीं पर खेलते समय एक बैल ने सींग मार दिया था। होली का त्यौहार मनाने वो स्टूडेंट्स का ही इलाका था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में। उससे बड़ा डरता था मैं पहले। सिर्फ इलाहाबाद की सड़कों पर ही नहीं, खेत खलिहान अमरूद के बागान में भी अमिताभ के खून के कुछ कतरे गिरे और जहां जहां गिरे वहां एक किस्सा बना। अमिताभ बचपन में बहुत चंचल थे, शरारती थे और चोरी भी करते थे, लेकिन थे बहुत आज्ञाकारी। माँ बाबूजी की हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। एक रात की बात आपको बताऊं, तेजी बच्चन बहुत बीमार थी और हरिवंश राय बच्चन भी घर पर नहीं थे। इलाहाबाद में वो बड़ी भयानक रात थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। तेजी बच्चन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें बहुत तेज बुखार था। उस रात हरिवंश राय बच्चन घर पर नहीं थे। अमिताभ कुर्सी पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ही उनको नींद आने लगी। माँ दर्द से कराह रही थी। तभी अमिताभ को अपने बाबूजी की कही एक बात याद आ गई। बेटा, कुर्सी बैठ के पढ़ाई मत किया करो। कुर्सी बैठने से नींद आती है। स्टूल पे पढ़ाई किया करो बैठ के। उस जमाने में मोबाइल का तो नामो निशान नहीं था। बहुत ही कम लोगों के घर में फोन होते थे। तेजी बच्चन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अमिताभ ने रात के 3 बजे अपने फैमिली डॉक्टर को एक चिट्ठी लिखी, जिसे अपने नौकर के हाथों भिजवाया। उस रात डॉक्टर तो नहीं आ सके, लेकिन अमिताभ अपनी माँ के सराहने पूरी रात बैठे रहे। पर तेजी जी बीमार पड़ी थी और घर पर बाबूजी भी नहीं थे और आपने अकेले स्टूल पर बैठकर रात भर जागकर उनकी सेवा की थी। जी जी, बाबूजी विलायत पढ़ने गए हुए थे और माँ की अवस्था ठीक नहीं थी, तो उनकी देख रेख की हमने। टेलीफोन वगैरह था नहीं, तो साइकिल पे किसी को दौड़ाया, एक चिट्ठी लिख कर कि क्या तबीयत है। डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और बड़ी चिंता लगी रहती थी कि क्या हो गया माँ को अचानक। रात भर उनकी देख रेख की। अमिताभ ने कभी अपने छोटे भाई अजिताभ को अजिताभ कहकर नहीं बुलाया। वो उन्हें हमेशा बंटी ही कहते थे, आज भी वही कहते हैं। अपनी पहली होली अमिताभ ने एडेल्फी वाले घर में देखी, लेकिन बचपन से ही वो रंग और हुड़दंग दोनों से डरते थे। वहीं पर खेलते समय एक बैल ने सींग मार दिया था। होली का त्यौहार मनाने वो स्टूडेंट्स का ही इलाका था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में।
उससे बड़ा डरता था मैं पहले। जब तेजी बच्चन ससुराल आईं तो अपने मायके से एक ग्रामोफोन लाई थीं। ये ग्रामोफोन हैंडल घुमाकर चाबी देकर बजता था। अमिताभ ग्रामोफोन तक नहीं पहुंच पाते थे तो स्टूल खींच लेते थे और उसी पर चढ़कर ग्रामोफोन बजाते थे। माता जी उसे अपने साथ लाई थी जब उनका ब्याह हुआ था। वो पुराने ज़माने का ग्रामोफोन था, इतना ऊंचा सा था, उसमें ऐसे चाबी भरनी पड़ती थी, उसके ऊपर सुई का वो हटा करके हैंडल उसको बजाया करते थे। वो हम अक्सर सुना करते थे। अमिताभ का पहला खिलौना एक चुंबक था। ये हरिवंश बाबू के एक छात्र ने उन्हें दिया था। आज अमिताभ के पास दोस्तों की कमी नहीं, लेकिन अमिताभ का पहला दोस्त कौन था? यहाँ एडेल्फी वाले घर में पता चला कि अमिताभ अपने घर के नौकर सुदामा के बेटे मनवर से बहुत खेलते थे। मनवर बाद में इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर बने। मनवर मुंबई में अमिताभ के घर भी जाते थे। इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन पहली बार किसी गाड़ी पर बैठे, लेकिन वो कोई कार या कोई बस नहीं थी, वो थी आग बुझाने वाली दमकल की गाड़ी। दरअसल हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त थे सुशील बोल। 6 फीट से ज्यादा का उनका कद था। कभी कभी उनकी दमकल की गाड़ी एडेल्फी के बाहर से होकर गुजरती और छोटे से अमिताभ बच्चन बड़े गौर से, बड़ी उत्सुकता से उस गाड़ी को देखा करते। वो कई बार जाकर उस पर बैठ जाते और छोटे से अमिताभ इस बड़ी सी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते। इलाहाबाद में समय बीतता गया। एडेल्फी के छोटे से घर से अमिताभ 17 क्लाइव रोड के बंगले में आ चुके थे। अमिताभ ने पहली बार इतनी बड़ी कोठी देखी थी। इलाहाबाद में अमिताभ पहली बार स्कूल गए। अमिताभ का पहला स्कूल था सेंट मैरीज कॉन्वेंट। स्कूल में अमिताभ 4th क्लास तक पढ़े। जब अमिताभ 4th क्लास में थे तभी सेंट मैरीज कॉन्वेंट को सिर्फ लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। 4th क्लास में अमिताभ बॉयज हाई स्कूल आ गए। ये उसी वक्त का उनका स्कूल का रजिस्टर है। इस स्कूल के रजिस्टर में उनका एडमिशन नंबर लिखा है जो है 426। साथ ही उनकी जन्म तिथि लिखी हुई है 11 अक्टूबर 1942। I was born on the 11th of October, 1942. The time was 3 p.m. स्कूल के रजिस्टर में उस वक्त का अमिताभ का पता भी है 17 क्लाइव रोड, इलाहाबाद। अब जो शुरू के घर थे उनके इतनी ज़्यादा याददाश्त नहीं है। बैंक रोड की ज़्यादा याददाश्त नहीं है। एडेल्फी की थोड़ी बहुत है। इलाहाबाद में 17 क्लाइव रोड अमिताभ का तीसरा घर था। उसके बाद हम लोग 17 क्लाइव रोड आए, जो कि थोड़ा सा और बड़ा मकान था। उसकी यादें सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि तब वहाँ पर काफ़ी उम्र हो गई थी। वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था मकान। तो एक हिस्से में हम लोग किराएदार थे और 3 और किराएदार रहते थे उस मकान में। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि अमिताभ का पहला घर कौन सा था। इससे ज्यादा आपकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि इलाहाबाद में अमिताभ पैदा कहाँ हुए थे। यही हुआ करता था बरार नर्सिंग होम। इसी नर्सिंग होम में 11 अक्टूबर 1942 को उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तेजी बच्चन की गोद भरी। 1942 में शहर की गली गली में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजा करते थे। पिता हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मैं अपने बेटे का नाम इंकलाब रखूंगा। हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रा नंदन पंत ने जब इस बच्चे इंकलाब को देखा तो वो बोले, बच्चन साहब इसके मुख पर कितना तेज है, इसकी आभा तो अमिट है, इसे अमिताभ कहिए, अमिताभ।